नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा मध्य प्रदेश के सुप्रभात न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मध्य प्रदेश की तमाम फटाफट खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप मध्य प्रदेश के किस जिले से हमारे न्यूज को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। स्वतंत्रता दिवस 2022 युवाओं आदिवासियों के लिए सीएम शिवराज ने की बड़ी घोषणाएं, जल्द मिलेगा लाभ। 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान 15 अगस्त को मोतीलाल नेहरू स्टेडियम भोपाल में ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर सीएम शिवराज चौहान ने आदिवासियों, युवाओं और प्रदेश की जनता के लिए कई बड़े ऐलान किए। आदिवासियों के लिए सीएम शिवराज ने घोषणा करते हुए कहा कि 18 सितंबर को प्रदेश में पूरी तरह से पेसा एक्ट लागू होगा। भोपाल में वीर भारत उम्मीदवारों के लिए नई अपडेट, आवेदन की तारीख बढ़ी, आयु सीमा भी बदली, 2557 पदों पर होगी भर्ती। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड के उम्मीदवारों के लिए नई अपडेट है। एमपीपीईबी ने ग्रुप 3 सब इंजीनियर, ड्राफ्ट्समैन और अन्य पदों की संयुक्त भर्ती परीक्षा 2022 आयु सीमा में वृद्धि की है। वहीं आवेदन करने की लास्ट डेट भी बढ़ा दी है। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर भोपाल को मिली नई सौगात, अब घर घर पहुंचेगा ईंधन। आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के खास मौके पर भोपाल को एक नई सौगात मिली है। बताया जा रहा है कि भोपाल के लोगों को अब पेट्रोल पंप पर जाकर लंबी कतारों में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। यह इसलिए क्योंकि भोपाल में अब हर घर ईंधन पहुंचाया जाएगा। बता दें कि भोपाल को मोबाइल फ्यूल पंप के रूप में एक बड़ी सौगात मिली है, जिसके चलते अब लोगों को पेट्रोल पंप पर लंबी लाइनें लगाने से आज़ादी मिल जाएगी। राष्ट्रपति द्वारा घोषित पदक प्राप्तकर्ताओं का स्वागत, सीएम शिवराज ने कही ये बात। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पुलिस बल, होमगार्ड और जेल विभाग के जवान विशिष्ट काम कर प्रदेश की सुरक्षा का दायित्व भलीभांति निभा रहे हैं। हाल ही में धार जिले के कारम बांध की घटना में जवानों ने मुस्तैदी से कार्य कर गांव खाली कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रदेश में नक्सलवादियों के विरुद्ध जवानों ने सराहनीय कार्य किया है। आज अद्भुत दिन है। स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में बरसात होने के बाद भी जवान धैर्य, साहस और बुलंद हौसलों के साथ मैदान में डटे रहे। महालक्ष्मी और चिकित्सक नगर में आवासीय भूखंडों पर बनते जा रहे अवैध होटल और हॉस्टल। शहर के महालक्ष्मी नगर में आवासीय भूखंडों पर व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ती ही जा रही हैं। आवासीय भूखंडों पर होटल और हॉस्टल बनते जा रहे हैं। इससे रहवासियों का रहना मुश्किल हो रहा है। एक तो आवासीय भूखंडों पर अवैध तरीके से होटल और हॉस्टल का निर्माण कर लिया गया और ऊपर से कुछ होटलों में अनैतिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं। रहवासी संघों की ओर से विधायक और नगर निगम आयुक्त को लगातार शिकायतों के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है। SC/ST के हजारों विद्यार्थियों की 2 साल से रुकी है छात्रवृत्ति। उच्च शिक्षा विभाग में इंदौर जिले में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के करीब 7,000 विद्यार्थियों को 1 साल से पुरानी छात्रवृत्ति भी नहीं मिल पाई है। इनमें 500 विद्यार्थी तो ऐसे हैं जिनको 2 साल वर्ष 2020-21 पहले की छात्रवृत्ति भी नहीं मिली। राज्य शासन से बजट का आवंटन न मिलने से यह हालात बने हैं। इनमें कुछ प्रकरण तकनीकी कमियों के कारण भी रुके पड़े हैं। पर्यटन मंत्री करेंगे जनशताब्दी एक्सप्रेस में विस्टाडोम कोच का शुभारंभ। पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर पर्यटकों को रोमांचक यात्रा का अनुभव देने के लिए भोपाल जबलपुर जनशताब्दी एक्सप्रेस में विस्टाडोम कोच का शुभारंभ करेंगी। मंत्री 16 अगस्त को शाम 5:40 पर प्लेटफॉर्म नंबर 5 रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से कोच को रवाना करेंगी। प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड एवं भारतीय रेलवे ने अभिनव पहल करते हुए भोपाल जबलपुर जनशताब्दी में एक विस्टाडोम कोच को सम्मिलित किया है। जनशताब्दी एक्सप्रेस रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से शुरू होकर नर्मदापुरम, इटारसी, पिपरिया, गाडरवारा, करेली, नरसिंहपुर, श्रीधाम और मदन महल होकर जबलपुर पहुंचेगी। बुध आदित्य राजयोग से बदलेगा इन राशियों का भाग्य, बरसेगा बेहिसाब पैसा। ज्योतिष शास्त्र में बुधादित्य राजयोग को शुभ माना गया है। यह योग सूर्य और बुध ग्रह की युति से बनता है। 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे बुध आदित्य राजयोग का निर्माण होगा। बुध ग्रह पहले से सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। वे 21 अगस्त तक इस राशि में ही रहेंगे। इस दौरान बुधादित्य राजयोग कुछ राशियों को लाभ प्रदान करेगा। ये जानते हैं बुधादित्य राजयोग से किन राशियों के भाग्य बदल जाएगी। देश में पहली बार ड्रोन से दवाओं की होगी डिलीवरी। गांव के दूर दराज इलाके भी नहीं रहेंगे अछूते।
देश में अब ड्रोन से दवाओं की डिलीवरी होगी। अरुणाचल प्रदेश में इसका सफल प्रक्षेपण किया गया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इसकी जानकारी दी। बताया कि भारत को ड्रोन हब बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के मार्गदर्शन में राज्य में ड्रोन सर्विस शुरू की गई। अरुणाचल प्रदेश सरकार भी हेल्थ, कृषि, आपदा प्रबंधन में ड्रोन का इस्तेमाल करने की पायलट परियोजना का संचालन करेगी। स्वतंत्रता दिवस पर सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, सरकार ने बढ़ाया डीए। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने स्वतंत्रता दिवस पर सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार की घोषणा की। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक समारोह के दौरान सीएम पटेल ने लोगों से हर चीज से ऊपर अपने दिल में राष्ट्रीय हित की भावना को जगाने की अपील की। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जन आवास योजना की घोषणा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीते दिन स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव के अवसर पर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जन आवास योजना की घोषणा की। उन्होंने बताया कि मैं आज सबके लिए मुख्यमंत्री जन आवास योजना की घोषणा करता हूं। वे लोग जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र नहीं हैं, लेकिन जिनके लिए मकान की आवश्यकता है, उनके लिए मकान बनाने का काम मध्य प्रदेश सरकार करेगी। सरकारी स्कूलों में बंद किए गए व्यावसायिक कोर्स को फिर से शुरू करने की मांग। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सरकारी स्कूलों में 6वीं कक्षा से ही व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने की बात कही गई है। एक तरफ स्कूल कुछ नए व्यावसायिक कोर्सेज को शुरू कर रहा है तो कुछ कोर्सेज को बंद कर रहा है। सरकारी स्कूलों में संचालित 5 व्यावसायिक कोर्स को बंद किया जा रहा है। 9वीं से 12वीं कक्षा में इस सत्र से ही कुछ ट्रेड को बंद किया जा रहा है। इसमें खेल, बैंकिंग, हेल्थ केयर, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को बंद करने के निर्देश लोक शिक्षण संचालनालय ने जारी किए हैं। नए व्यावसायिक शिक्षा योजना के तहत सत्र 2022-23 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा 326 नए चयनित सरकारी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा ट्रेड्स स्वीकृत किए गए हैं। एनपीएस खाताधारक अभी यूपीआई से भी कर सकेंगे अंशदान। देखें कैसे डालने हैं यूपीआई के जरिए एनपीएस में पैसे। पीएफआरडीए ने एनपीएस के खाताधारकों के लिए अंशदान को और आसान बनाते हुए अब पेमेंट प्रणाली में यूपीआई को भी शामिल कर लिया है। अब खाताधारक दिन के किसी भी समय यूपीआई के जरिए एनपीएस अकाउंट में पैसे डाल सकेंगे। इन देशों में घट रही है 5G स्मार्टफोन की मांग, ये है बड़ी वजह। जैसा कि भारत 5G युग की शुरुआत करने की योजना बना रहा है, 5G संगत उपकरणों की मांग दक्षिण पूर्व एशिया में कम हो गई है, क्योंकि बढ़ती मुद्रास्फीति के बीच 5G के व्यावहारिक उपयोग अभी तक देखे नहीं गए हैं। सोमवार को एक नई रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई। कैनालिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण पूर्व एशियाई बाजारों के विकास में 5G की तैनाती बहुत ही कम रही, जिसमें 5G के लिए प्रचार कम हो गया और मांग स्मार्टफोन के अधिक व्यावहारिक पहलुओं जैसे बैटरी लाइफ, स्टोरेज, प्रोसेसर स्पीड और कैमरा गुणवत्ता के स्थानांतरित हो गई है। मुकेश अंबानी को फिर से मिली कॉल पर धमकी, एक शख्स हिरासत में। रिलायंस ग्रुप के चेयरपर्सन और भारत के सबसे अमीर शख्सियतों में से एक मुकेश अंबानी और उनके परिवार को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी दी गई। ये धमकी फ़ोन पर दी गई है। जानकारी के मुताबिक धमकी एक नहीं बल्कि तीन बार दी गई है। फिलहाल मुंबई पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है, जहां उसने इस मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में भी लिया है। मामले की जाँच DB मार्ग पुलिस स्टेशन द्वारा की जा रही है।